तो कुछ राजनीतिक बयान भी आपने सुने और आम जनता का दर्द भी सुना होगा, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या यूपी हो, इन सभी जगहों पर लापरवाही का पैटर्न बिल्कुल सेम है। जैसे पुरानी पाइपलाइनों की लीकेज, सीवर और पानी की लाइनों का आपस में मिलना, पीने के पानी में गंदगी मिलना, ये समस्याएं बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की लापरवाही जारी है। इंदौर की बात करें तो वहां 20 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि दिखावे के लिए ही सही चंद अधिकारियों को सस्पेंड कर खानापूर्ति जरूर की गई। एक चीज और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें सिर्फ 4 मौतों की बात मानी है, जबकि 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इस सूची में बुधवार को 2 नए नाम जोड़े गए। आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, इंदौर के बाद अब ग्रेटर नोएडा में जहरीले पानी की सप्लाई कैसे पहुंची और ये सिलसिला कब थमेगा और कितनी मौतों का इंतजार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा और अहम सवाल, क्या मौतों की कीमत सिर्फ मुआवजा और कुछ अधिकारियों का सस्पेंशन काफी है? तीसरा और अहम सवाल, क्या प्रशासन अब जागेगा या फिर? आरती शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर आकाश विधोलिया जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही ग्राउंड जीरो से नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी सोनू जुड़ चुके हैं और एमपी स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेंद्र, आपका रुख करूंगी। इंदौर में 20 के करीब जो मौतें हैं दूषित पानी से, ये बताई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ पर काम जो है शुरू किया गया और नगर निगम के द्वारा जो है सप्लाई पानी की, नर्मदा की जो सप्लाई फूटी हुई थी जिसमें गंदा पानी था, उसको वापस दोबारा चालू किया गया। आम नागरिकों से कहा भी गया कि अभी पानी की सप्लाई चालू हुई है तो अभी नल बंद करके रखें, अभी इसका पानी उपयोग ना करें, ताकि जो गंदगी उस पाइपलाइन में थी वो कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। तो दूसरी चीज ये कि जो है आरएसएस ने भी जो है अब इसकी जो जानकारी जुटाना शुरू की है। उसके बाद जब कोर्ट में जो बयानबाजी हुई, कोर्ट में जो सरकार ने अपना जवाब और पक्ष रखा, उसमें भी झोलमाल कहीं ना कहीं नजर आया। तो जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से जो है भागीरथ नर्मदा हम कहेंगे, क्योंकि भागीरथ गंगा लाए थे और यहाँ पर भागीरथपुरा में जो है जिस तरीके से नर्मदा के जल का जहर निकला और लोगों को साथ ले गया, वो कहीं ना कहीं एक प्रदेश के लिए और देश के लिए दुखद था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती, अगर आप जब एक संविधान के पूरे भारत के एक विधानमंडल को जब आप देखते हैं तो संविधान की जब रचना हुई तो संविधान में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के बाद जो राज्य होते हैं उनके लिए अलग से एक विधानमंडल का तैयार किया गया। विधान सभा के नीचे जो है नगर पालिकाओं का गठन किया गया। नगर पालिका के बाद ग्राम पंचायतें आती, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों को देख रेख भी इन्हीं मंडलों का काम होता है, जो कि नगर निगम जनता से बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, ग्रेटर नोएडा डेल्टा 1 की खबर सामने आई थी जहां लोगों के घरों में पीला बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा था, दूषित पानी। दर्जनों बच्चे बुजुर्ग बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा का ये डेल्टा सेक्टर 1 है, जहां पर जो है 20 से 25 से ज्यादा लोग जो है बीमार पड़ गए हैं पीला पानी आने से। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। यहाँ के जो RW अध्यक्ष है प्रमोद पाटिल जी, उनका साफ कहना है कि पिछले 2 महीने से हफ्ते में एक हफ्ते में 3 बार जो है ये लीकेज हुई थी। इसके बाद भी जो शिकायत करने के बाद प्राधिकरण में भी जो है इसका जो निस्तारण नहीं किया गया था। तो ये अब बड़ा खामियाजा देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 साल से लेके 15 साल के बच्चे जो इससे शिकार हुए हैं, कुछ अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, कुछ घरों में उनका उपचार चल रहा है। और अब जो है यहाँ के जो डीएम है रूपम है, जो उन्होंने अब जो है आज उन्होंने एक कैंप लगाया है, मेडिकल की टीम भेजी है और जो यहाँ के सीओ है रवि लोकेश, उन्होंने भी ये जो है वहाँ प्राधिकरण की टीम वहाँ पहुंची है और जो इसके नमूनों को लेकर वहाँ जांच के लिए भेजा है। बिल्कुल सोनू, इसमें ये भी जानकारी थी कि सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए, लेकिन काफी लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत की गई, फिर भी अनदेखी की गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बताया जाता है कि RWA के यहाँ जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि 30 साल से भी ज्यादा ये पुरानी पाइपलाइन डली हुई है। कई बार लीकेज होने के बाद भी इसका जो है निस्तारण नहीं किया गया था। जो आज जो है
एक बड़ा जो एक घटना होने से बचाए। आप देख सकते हैं कि इंदौर में ये बड़ी घटना घटी है। बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान में सोनू, बड़ी घटना इंदौर घटी में है। जिस तरह ये जहरीला पानी पीने से 20 लोगों की करीब मौत हो चुकी है, उसके बावजूद अगर प्रशासन नहीं जागता तो ये एक गंभीर सिचुएशन जरूर है। हमारे साथ डॉक्टर आकाश विधोलिया जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, अब आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जो दूषित पानी, ये जो जहरीला पानी लोगों तक पहुंच रहा है, ये कितना खतरनाक है हेल्थ के लिए? क्योंकि जिस तरह इंदौर में डेथ तक हुई है 20 लोगों की, और सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव है वो बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। जी नमस्कार जी। आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर आकाश विधोलिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये जहरीला पानी है ये सभी के लिए, जो बच्चे बुजुर्ग के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। ऐसा जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सीवेज वाटर कंटेमिनेशन था कि सेम जगह से पानी पीने की पाइपलाइन भी जा रही थी और सेम जगह से सीवेज भी हो जाता है। अगर छोटा सा लीकेज कहीं हो या फिर क्या हो कि दोनों सेम ड्रेनेज उनका कॉमन हो, तो ये बहुत सारे हमारी जो खाने जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसमें सबसे कॉमन है टाइफाइड होना और हमें दस्त लगना और उसकी वजह से बुखार आना। कभी कभी अमीबियासिस होता है, उसकी वजह से लिवर एब्सेस भी हो जाती है और कंटेमिनेटेड पानी से हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो जाती हैं। और अगर सही समय पे अगर आप डॉक्टर को ना दिखाएं और डिहाइड्रेशन हो जाए और कॉम्प्लिकेट कर जाए, अगर बॉवल परफोरेशन या ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसकी वजह से जान भी चली जाती है। जिसका जैसा आपने इंदौर में देखा, वहाँ पे लोगों की जान चली गई क्योंकि वहाँ पे इस बीमारी के बाद वो मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि लोगों की जान बचा पाए। और जो अभी डेल्टा 1 वाला इंसिडेंट आया उसके बाद भी लोगों को हॉस्पिटलाइज करा गया है। तो होपफुली अभी तक ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है जान जाने की। गंभीर मुद्दा है। मैं ये लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा पानी आपके घर पे आता है जिसमें आप देख रहे हैं कि पानी का कलर पीला या काला है या बदबू आ रही है, तो आप ऐसे पानी का कोशिश करें कि आप उस समय के लिए, जब तक ये कंटेमिनेटेड पानी आपके पास आ रहा है, बाहर से किसी सोर्स से पानी ले लें या फिर उस पानी को कम से कम 15 से 20 मिनट उबालें आग पे। जी, यानी कुल मिलाकर आरती जी जुड़ी हुई। आरती जी, पहले मध्य प्रदेश का इंदौर, फिर गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जोधपुर और अब उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। हालात इस कदर है, क्या हम एक बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं कि फिर मौतें हों, फिर प्रशासन? क्योंकि लोहे के जो पाइप थे 25 से 30 साल पुराने हैं। मैं खुद ही 25 साल से रह रही हूँ, तो उनको अवगत कराया है समस्याओं से। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। जहाँ जहाँ पाइपलाइन फटती है हम लोग फिर पाते हैं जा जाके, तो थोड़ा टेम्परेरी काम कर जाते हैं। लेकिन जब तक अधिकारी नहीं बोलेंगे, नहीं सामान उनको प्रोवाइड करेंगे, तब तक वो कैसे काम करेंगे? घर घर गंगा जल की बात हो रही है, गंगा जल पहुंचाएंगे। अरे नॉर्मल पानी तो दे दो।